नमस्ते बच्चों, राष्ट्रसंत विद्या निकेतन प्राथमिक शाळा उमरखेड, जिला यवतमाळ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी घटक शब्द संपदा पाठ के लेखक है सूर्यनारायण रणसुले। बच्चों, इससे पहले कि वीडियो के माध्यम से आपको इस पाठ के बारे में आपको जानकारी दी है। इस पाठ में शब्द का महत्व समझा जाएगा। मानवीय संस्कृति को ये जो शब्द है, ये भाषा का विकास किस तरह से होता है और भाषा को शब्दों का बहुत महत्व इस पाठ के लेकर सुनना जी दर्शाया है। तो आपको वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी बता दी गई है। तो बच्चों, आज हम अगली जानकारी देखेंगे। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की और 5% बुद्धि और 5% संयोग की ज़रूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90 कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं, उन्हें हमें जीवन में व्यवहार से निकले बाहर करना चाहिए। देखो, इसमें क्या कहा गया है न्यूटन ने, जीवन में कौन से भी काम की सफलता चाहिए, सफलता के लिए 90% यानी 90%, यहाँ पे दिखा हुआ है 90 परिश्रम करना बहुत जरूरी है। उसमें 5% बुद्धि होना चाहिए और 5% संयोग होना चाहिए। संयोग यानी मिलाना, संयोग यानी क्या, मिलाना, ये ज़रूरत होनी चाहिए। इसीलिए याद रखना चाहिए, जब किसी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% का परिश्रम करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी संयोग यानी पात्र के संयोग यानी शब्द की यानी मिलाना। आपको वाक्य बनाने के लिए कहा है तो अर्थपूर्ण वाक्य बनना चाहिए। राम स्कूल जा रहा है, यह अर्थपूर्ण वाक्य। राम जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, ऐसा अर्थपूर्ण वाक्य बनना चाहिए। इसीलिए 90% बुद्धि की ज़रूरत है, 5% बुद्धि, 90 परिश्रम और 5% सहयोग यानी मिलाने की ज़रूरत है। तभी महत्वपूर्ण काम पूरे हो जाते हैं। इसीलिए कौन सा ही काम का परिश्रम करने के लिए, उसे सफलता पाने के लिए 90% का परिश्रम लेना बहुत ज़रूरी है। ये न्यूटन ने कहा गया है। तो अपने जीवन की जो व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषाओं से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं से भी एक बन जाते हैं। अब इसने क्या कहा है, आज कुछ भाषाओं के शब्द यानी अलग अलग, अब मराठी में हम अंग्रेजी शब्द आते हैं, टेबल ला रहे, टेबल लाओ, अब टेबल अंग्रेजी शब्द है। सहज रीत्या उस भाषा का उपयोग हम कर लेते हैं। ऐसे कुछ शब्द है अन्य भाषाओं से मित्रता कर लेते हैं, यानी जैसा आप कक्षा में तुम बैठे एक जैसा दूसरे की दोस्ती बन जाती है तुम्हारी, उसी तरह कुछ शब्दों की दोस्ती बन जाती है, ऐसे कुछ शब्दों की मित्रता बन जाती है और उनमें से ही एक शब्द बन जाता है। तो पाठ में सूर्यनारायण ने कहा है, ये शब्द का बहुत भंडार है, शब्द में बहुत ज्ञान है। शब्द ये मानवीय जीवन की संस्कृति है, मानवीय जीवन का विकास शब्दों से संभव हो सकता है। इसीलिए जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो औरों से ही मित्रता कर पाते हैं। कुछ शब्द क्या है, घुल मिल जाते हैं अपने इसमें बातचीत में, अपने समाज में, और औरों से भी क्या हो जाते हैं, मित्रता कर पाते हैं। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। क्या कहा है, शब्दों का ऐसा ही स्वभाव होता है। आप देखो, आपके साथ दोस्ती करे, आपके उसके आचार विचार उस नस्ल आपको समझ में आता, आपको दूल आता, आपको बल आता, इसलिए अच्छी दोस्ती तुम्हारी बन जाती है। उसी तरह शब्द, आपको कुछ शब्द पसंद आए तो अपने शब्दों के साथ भी दोस्ती इसी तरह से संभव बन जाती है। ऐसा स्वभाव है। इसी तरह अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषा में घुल मिल गए। मैंने आपसे कहा है जो अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द है, टेबल, कुर्सी, पेन, बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन, ये जो शब्द है जनरली अन्य प्रदेश में से और सभी तरफ से जनरली ये मिल जाते हैं। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार में द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। तमिल भाषा के शब्द ही द्रविड़, ये परिवार है, परिवार तक ही शामिल रह सकते हैं। इसीलिए वे किसी से भी घुलना
मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलाकर है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्दों का अंत अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो इसमें क्या कहे, जो कई कुछ शब्द है वो भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लेते हैं, और शब्द अन्य भाषा के साथ प्रकार जुड़ जाते हैं, उसका स्वतंत्र रूप खत्म हो जाता है। तो इस पाठ में जो सूर्यनारायण जी ने कहा है कि मानवीय जीवन, मानवीय संस्कृति को विकास किस तरह से संभव हो सकता है, भाषा में शब्दों का क्यों महत्व समझाए, क्यों समझाए कर सूर्यनारायण जी ने शब्द मनुष्य को न्याय से जोड़ते हैं। शब्द मनुष्य को क्या कहा है लेखक ने पाठ के सूर्यनारायण जी ने, शब्द मनुष्य को न्याय से जोड़ते, शब्द मनुष्य को हंसाते, शब्द मनुष्य को रुलाते। तो बच्चों आज हम ये भाग देखे, इस भाग का समझपूर्वक वाचन करना, इस भाग पर जो जोड़ शब्द आए हुए अपने तुम्हारे हिंदी के स्वाध्याय गृहपाठ पर लिखना, और इसमें कुछ प्रश्न तैयार कर वो भी स्वाध्याय गृहपाठ पर लिखने का। अगला भाग अगले तस्वीर में। नमस्ते।